दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नया मोबाइल ऐप का जितना भी फीचर्स है। नया नया जो अपडेट वर्जन हुआ है उसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आई हुई है और कैसे रीइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले तो आप जो आपका पुराना ऐप है उसको अनइंस्टॉल करने के पहले आप ये चेक कर लीजिए कि डैशबोर्ड पे जाके सेटिंग में जाके यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके सेटिंग में जाइए और एक भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है या नहीं है वो चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें ज़ीरो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सिंक डाटा कर लीजिएगा। याद रखिए, सिंक डाटा कर देंगे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन जितने भी अपलोडेड आपने किए हुए क्लोज़ किए हुए कॉल, तो वो सारे के सारे सिंक हो जाएंगे। और ये चीज़ तभी भी यूज़ होती है जब आप कोई कॉल क्लोज़ करते हो और ब्लैक स्पॉट आ जाता है कॉल स्क्रीन पे, तभी भी आपको यही करना है, तो सारी की सारी डाटा सिंक हो जाती है। तो एक बार चेक कर लीजिए, सारी ज़ीरो हैं तो उसको सिंक कर लीजिए, ज़ीरो नहीं है तो सिंक कर लीजिए, और अगर ज़ीरो है तो कोई बात नहीं, फिर आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने के बाद इसको प्ले स्टोर से वापस से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर इसको अनइंस्टॉल करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। दिखा देता हूँ आपको, मैंने ये लिया, इसको अनइंस्टॉल कर दिया। फिर उसके बाद प्ले स्टोर से हमको डाउनलोड करना है सर्विटियन CRN, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन करना है और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अलाउ करनी है। यहाँ पे आपका कंपनी कोड आएगा 78005 और यहाँ पे टेक्नीशियन का जो अपडेटेड मोबाइल नंबर है जो सिस्टम में रजिस्टर्ड है वो आएगा। फिर OTP आएगा जो हमारा कॉमन है 123456। फिर यहाँ पे पिन जनरेट करने को पूछेगा तो आपको पिन जनरेट करना है। जैसे ही आप पिन जनरेट पे क्लिक करोगे ये चला जाएगा अपडेशन में, तो उसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो उसको आप अपडेट होने दीजिए। आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स दिख जाएगी, कॉल लिस्ट आपकी। तो आप चेक कर लीजिए आपने अटेंडेंस डाला है या नहीं डाला है, तो अटेंडेंस डाल लीजिए यहाँ पे। उसके बाद कॉल लिस्ट पे आ जाइए। जो नया फीचर्स अपडेट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट करेंगे, जब कस्टमर के यहाँ पे जाएंगे ये वर्क डिटेल्स आएगा, यहाँ पे आएगा पेंडिंग एंड क्लोज, ये है कस्टमर डिटेल्स, प्रॉपरली चेक कर लीजिए बराबर है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, टेक्नीशियन जो फील्ड पे है उसको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली देख के भरनी है। अगर उसने यहाँ पे कोई भी चीज़ में गलती की तो वो कॉल रिजेक्ट हो सकती है पेमेंट से, तो ध्यान रखें जो भी टेक्नीशियन क्लोजिंग करेगा प्रॉपरली चेक करके डाले। ब्रांड कौन सा है, प्रोडक्ट ग्रुप कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, प्रोडक्ट ग्रुप कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, सीलिंग फैन है, मॉडल प्रॉपरली अलोंग विथ कलर, सीरियल नंबर में प्रॉपरली डिजिट, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर प्रॉपरली डालना है। अगर एक भी गड़बड़ हुई इसमें तो वो कॉल रिजेक्ट हो सकती है ऑडिटर टीम से। डेट ऑफ परचेज भी प्रॉपर डालना है चेक करके, एज़ पर द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ परचेज। मैन्युफैक्चरिंग से पहले नहीं होना चाहिए। अब बहुत लोगों का मिलता है कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले मिल जाता है, तो ध्यान रखिए कि डेट ऑफ परचेज जो भी आप डालें वहाँ पे प्रॉपरली कस्टमर से बिल या वारंटी कार्ड लेके चेक करके प्रॉपरली डालें। उसके बाद वेरीफाई वारंटी। देन नेक्स्ट, अगर किसी ने पार्ट यूज़ किया है तो सर्विस विद पार्ट यूज़ नहीं किया है तो सर्विस विदाउट पार्ट, और रिकमेंडेड फॉर रिप्लेसमेंट अगर किसी का रिप्लेसमेंट डाला हुआ है तो। फिर फॉल्ट एंड पार्ट जो भी वहाँ पे किया हुआ है, अगर पार्ट यूज़ किया तो पार्ट यूज़ के हिसाब से होगा, नॉन पार्ट यूज़ किया हुआ है तो नॉन पार्ट के हिसाब से होगा। देन क्लोज। देन यहाँ पे आता है अपलोड इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले प्रूफ ऑफ परचेस अर्जेंट था, उसके बाद मैंडेटरी था, फिर सीरियल नंबर मैंडेटरी था।
तो प्रूफ ऑफ परचेज़ यहाँ पे जो कस्टमर ने परचेज प्रूफ है जहाँ से उन्होंने परचेज़ किया हुआ है वो परचेज़ प्रूफ यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो जो भी है परचेज़ प्रूफ वहाँ पे डाल दीजिए। इन केस अगर परचेज़ प्रूफ नहीं है और सीरियल नंबर 30 मंथ्स के वारंटी के अंदर है फॉर द फैन, तो उसके लिए आप वहाँ पे सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। सीरियल नंबर इमेज फ्रॉम द प्रोडक्ट ओनली, बॉक्स का अगर सीरियल नंबर इमेज रहेगा तो वो कॉल पेमेंट के लिए प्रोसीजर नहीं होगा, वो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए जो भी आप सीरियल नंबर डालोगे पंखे के ऊपर सीरियल नंबर होना चाहिए। इन केस अगर पंखे के ऊपर सीरियल नंबर मिट गया है या फिर स्टिकर हट गया है तो आप वारंटी कार्ड का सीरियल नंबर वहाँ पे डाल सकते हो। ध्यान रखिए कि जो भी आप इमेज डालोगे वारंटी कार्ड का वहाँ पे पंखे का इमेज भी होना चाहिए जहाँ पे सीरियल नंबर नहीं दिख रहा है। तो सीरियल नंबर फॉर सीरियल नंबर इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट ओनली के यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालेंगे सिर्फ पंखे का, और अगर पंखे पे सीरियल नंबर नहीं है तो वारंटी कार्ड एंड पंखे का सीरियल नंबर। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमने मैंडेटरी रखा हुआ है डिफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, तो वहाँ पे डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो पार्ट हमने बदली किया है वहाँ पे उसका इमेज आएगा। अगर वहाँ पे हमने पार्ट यूज़ किया है तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज आएगा। अगर हमने पार्ट यूज़ नहीं किया है तो वहाँ पे पंखे का इमेज आएगा जो लगा हुआ है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंडेटरी है, प्रूफ ऑफ परचेज, सीरियल नंबर इमेज, डिफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज एंड देन आफ्टर कस्टमर सिग्नेचर। तो प्रूफ ऑफ परचेज की जगह पे आप वारंटी कार्ड, बिल कॉपी ये दोनों लगाना है। अगर इन केस नहीं है अवेलेबल फॉर इन केस ऑफ फैन तो सीरियल नंबर आप 30 मंथ्स के वारंटी के 30 मंथ्स के मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आप सीरियल नंबर इमेज वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सीरियल नंबर इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट ओनली, सीरियल नंबर इमेज आपको पंखे का ही लेना है। जिस केस में पंखे पे सीरियल नंबर नहीं है वहाँ पे आपको वारंटी कार्ड विथ पंखे का इमेज दोनों डालना है। एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट इमेज में अगर आपने पार्ट यूज़ किया है तो डिफेक्टिव पार्ट का इमेज, अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो डिफेक्टिव, तो वहाँ पे आप पंखे जो लगा हुआ है उसका सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वो डालने के बाद आपको कॉल क्लोज करनी है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ इश्यू रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।